हरिओम नमः शिवाय। एग्री फॉर स्टडी में आपका स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड पेज से। तो हिस्टोरिकल मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ईयर्स एक साइड है और एक साइड इवेंट दिया हुआ है। 70 मिलियन अर्लीस्ट प्राइमेट्स प्रोसिमियंस डेवलप्स इन ट्रीज। 40 मिलियन evolution of monkeys and apes. 1.5 million first true man Homo erectus emerged in Indonesia and Africa. 1 million Homo erectus migrated through old world tropics. 0.8 million Homo erectus populated temperate regions. 0.5 million Homo erectus pekinensis learned use and control of fire. 0.4 million man-made shelters out of tree branches. 32,000 Cro-Magnon man Homo sapiens emerged in Europe. तो Cro-Magnon 32,000 ईयर्स में आया था। Homo sapiens sapiens जो हम लोग अभी हैं वो भी उसी से इवॉल्व हुआ था उस टाइम में। 10,000 BC फर्स्ट पेल्ट एनिमल ऑफ ह्यूमन वॉज डॉग फॉर हंटिंग इन ईरान एंड इसराइल। यहाँ पेल्ट नहीं होगा, पेट होगा। ओके, फर्स्ट जो डोमेस्टिक किया गया था वो था डॉग। 8700 BC डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप। 7700 BC डोमेस्टिकेशन ऑफ गोट। ओके, 7500 BC कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप व्हीट एंड बार्ले। 6000 BC डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल एंड पिग्स। 4400 BC कल्टीवेशन ऑफ मेज। 4000 BC कल्टीवेशन ऑफ राइस। 3500 BC कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो। 3400 BC व्हीट वॉज इन्वेंटेड। ये इंपॉर्टेंट है, ये हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हील वॉज इन्वेंटेड। व्हील कब इन्वेंट हुआ? तो 3400 BC। 3000 BC ब्रॉन्ज वॉज यूज टू मेक टूल्स। 2900 BC प्लाव वॉज इन्वेंटेड। इरीगेटेड फार्मिंग वॉज स्टार्टेड। 2700 BC डोमेस्टिकेशन ऑफ सिल्क मोथिन China. 2300 BC cultivation of chickpea, pear, sarson and cotton. 2200 BC domestication of fowl, buffalo and elephant. 1800 BC cultivation of finger millet, ragi. 1725 BC cultivation of sorghum. 1500 BC cultivation of sugarcane and irrigation through wells was started. 1400 BC use of iron in Middle East. हाँ, ये भी पूछा जाता है कि आयरन का यूज़ सबसे पहले कौन से ईस्वी में हुआ था? तो 1400 BC। व्हील और ये आयरन। 1000 से 600 BC एज ऑफ आयरन। आयरन प्लाउ शेयर एंड एक्स इन्वेंटेड। क्रॉप कल्टीवेशन इन पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। 543 to 491 BC रेफरेंस टू फार्मिंग ऑपरेशंस इन कुलावागा एंड महावग्गा एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर इन पाली। 760 से 800 AD पर्सियन व्हील यूज अरघाटा इंडिया। 900 से 1000 AD कंस्ट्रक्शन ऑफ एनिकर्स, टैंक्स, कृषि पराशरा एंड वृक्षायुर्वेदा। मैनुअल्स ऑन एग्रीकल्चर एंड बॉटनी राइटिंग। ए टेक्स्ट ऑफ ऑन एग्रीकल्चर वाज प्रिपेयर्ड बाय कश्यपा बाय द नेम ऑफ कृषि सूक्ति। तो जो सबसे पहले हुआ था एग्रीकल्चर में जो टेक्स्ट बुक जो लिखा गया था कश्यप के थ्रू वो था कृषि सूक्ति। कब? 900 से 1000 AD में। 15 सेंचुरी AD कल्टीवेशन ऑफ स्वीट ऑरेंज, सॉर ऑरेंज, वाइल्ड ब्रिंजाल, पोमीग्रेनेट। तो स्वीट ऑरेंज, मीठा ऑरेंज, खट्टा ऑरेंज और जो वाइल्ड ब्रिंजाल था फिर पोमीग्रेनेट। 16 सेंचुरी इंट्रोडक्शन ऑफ सेवरल क्रॉप्स इन इंडिया बाय पोर्टुगीज। तो जो क्रॉप्स का जो इंडिया में जो इंट्रोडक्शन हुआ था किसके थ्रू हुआ था? पोर्टुगीज के थ्रू हुआ था। कब? 16 सेंचुरी AD में। दे आर, वो कौन सा क्रॉप था? वो था दे आर पोटैटो, स्वीट पोटैटो, एरो रूट, कैसावा, टोमेटो, चिलीज, पम्पकिन, पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा, कस्टर्ड एप्पल, ग्राउंडनट, कैश्यूनट, टोबैको, अमेरिकन कॉटन, रबर। 1550 AD पोर्टुगीज introduced grafting technique in horticulture. 1795 AD Flora India published Lieutenant William Fraser started
स्टडी फार्म एट पूसा बिहार टू ब्रीड हॉर्सेस। 1820 एडी में GL ब्लेन कंस्ट्रक्टेड वेस्टर्न जमुना कैनल। 1824 एडी जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर वेयर पब्लिश्ड। 1845 एडी अक्रेंस ऑफ आयरिश फेमाइन ड्यू टू लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये याद रखना। 1845 एडी में अक्रेंस ऑफ आयरिश फेमाइन हुआ था ड्यू टू लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, LP फोटोप्थोरा इन्फेस्टेस, LP से याद रखते हैं। अर्ली ब्लाइट किससे होता है? EA अल्टरनेरिया सोलानी। 1865 एडी फेमाइन इन बंगाल एंड उड़ीसा, 15 लाख पीपल जिसमें मरे थे। 1868 से 69 69 एडी अक्रेंस ऑफ सीवियर फेमाइन। अब हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, अब मॉडर्न, वो एंशियंट था, अभी मॉडर्न एग्रीकल्चर में जानते हैं। 1871 में जॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स DRAC स्टैब्लिश हुआ था। 1874 में अक्रेंस ऑफ सीवियर फेमाइन इन बिहार, बिहार में भी फेमाइन आया था 1874 में। 1875 में इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD वॉज इस्टेब्लिश्ड विथ इट्स हेडक्वार्टर एट कलकत्ता। कहाँ था IMD का हेडक्वार्टर? कोलकाता में। द हेडक्वार्टर वॉज शिफ्टेड टू शिमला इन 1905। 1875 में 1905 में क्या हुआ? शिमला में शिफ्ट हो गया। टू पुणे इन 1928, अब 1928 में क्या हुआ? पुणे में चला गया। और अब कहाँ है वो? दिल्ली में 1944 से। 1876 में फेमाइन इन मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज। 1877 फेमाइन इन पंजाब सेंट्रल प्रोविंस, 10 लाख पीपल्स डाइड। ओ तेरी, 1877 में। 1880 में फेमाइन कमीशन वाज अपॉइंटमेंट, इतना फेमाइन आ गया तो फिर 1880 में क्या हुआ? फेमाइन का एक कमीशन बना दिया गया। 1882 में वेटनरी कॉलेज स्टैब्लिश एट लाहौर, नाउ इन पाकिस्तान, वो तभी इंडिया में ही था तो वहाँ पर लाहौर में वेटनरी कॉलेज बनाया गया था। 1891 में डॉक्टर JA वॉल्कर्स रिपोर्ट ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। 1899 से 1900 सीवियर फेमाइन अकर ड्यू टू विक्रम संवत 1956, दिस वाज नोन एज छपानियाकल, ओके। 1906 में इस्टेब्लिश्ड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FR एट देहरादून, शायद ये लैक के लिए वो है फेमस, नहीं लैक के लिए वो है शायद रांची में जो है वो। 1901 से 1905 में एग्रीकल्चरल कॉलेज वेयर इस्टेब्लिश्ड एट पुणे, कानपुर, सबौर, नागपुर, लालपुर एंड कोयम्बटूर। तो मैं सबौर में हूँ अभी, थर्ड ईयर UG। 1901 अपॉइंटेड फर्स्ट इरिगेशन कमीशन। 1901 फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट नियो नेल्डी नाइसवेली वॉज अपॉइंटेड। 1903 में मॉडल विलेज रूरल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय डैनियल हैमिल्टन। 1903 में HM लेफ्रॉय वॉज अपॉइंटेड एज सेकेंड एंटोमोलॉजिस्ट। 1905 में एस्टैब्लिश्ड द इंपीरियल नाउ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IR एट पूसा बिहार। 1905 में जो मैंने बताया था वो जो 6 जो बना है, पुणे, कानपुर, सबौर, नागपुर, लालपुर एंड कोयम्बटूर, 1 2 3 4 5 6, और ये बना था 1905 में IR एट पूसा बिहार में। बट आफ्टर सीवियर अर्थक्वेक एंड फ्लड, मतलब अर्थक्वेक भी आया था, फ्लड भी आया था, कब? 1934 में। तो इसको शिफ्ट कहाँ कर दिया गया? दिल्ली में। कब? 1936 में। 1919 constitutional reforms made agriculture as a state subject। 1920 में गुड़गांव प्रोजेक्ट बाय FL ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट है, ये चारों का चारों इंपॉर्टेंट है। 1921 श्री निकेतन प्रोजेक्ट बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। 1921 मार्थांडम प्रोजेक्ट बाय स्पेंसर हैच। 1921 सेवाग्राम प्रोजेक्ट बाय महात्मा गांधी आदर्श सेवा संघ पोहरी ग्वालियर बाय कोल शिटोर। तो देखो एक इवेंट था 1920 में होता, बाकी तो 1901 में होता, तो 0 के बाद एक आता है GSME, सीरियस GSME या हाँ GSME याद रखते हैं, हो जाएगा 011। गुड़गांव, श्री निकेतन, मैराथन एंड सेवाग्राम। 1921 कॉन्स्टिट्यूटेड इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी ICCC, इसका एग्जाम भी होता है। 1926 अपॉइंटेड ऑफ रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर RCA हेडेड बाय लॉर्ड लिथगॉ। 1928 RCA सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। 1929 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंपीरियल नाउ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICR न्यू दिल्ली। तो देख लो पहले इंपीरियल था, लेकिन 1929 में क्या हुआ? उसको बना दिया गया इंडियन
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR। 1931 इंडियन सेंट्रल लैक कमेटी, वैसे की बात करता। 1936 इंडियन सेंट्रल जूट कमेटी। 1940 मंथली मैगजीन इंडियन फार्मिंग वॉज स्टार्टेड बाय इंपीरियल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च न्यू दिल्ली, वहाँ से स्टार्ट हुआ था फर्स्ट टाइम मंथली मैगजीन, और महीने में एक ही बार आता था। जैसे साइंस स्पेक्ट्रम पढ़ते हो बहुत सारा था वैसे। 1942 डिपार्टमेंट ऑफ फूड वॉज क्रिएटेड, वो साइंस स्पेक्ट्रम से महीने में नहीं सप्ताह में आता है। 1942 डिपार्टमेंट ऑफ फूड वॉज क्रिएटेड। 1942 ग्रो मोर फूड कैंपेन फील्ड एंड अगेन स्टार्टेड। 1947 1943 अकॉर्ड ग्रेट बंगाल फेमाइन कॉज्ड बाय हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, मुझे तो याद नहीं आ रहा था इसलिए मैंने नहीं बताया था। तो ये होता है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी से बंगाल फेमाइन, जो बंगाल में मरा था। 1943 1944 इंडियन सेंट्रल शुगर केन कमेटी। 1945 इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी। 1945 इंडियन सेंट्रल टोबैको कमेटी। 1945 इंडियन विलेज सर्विस स्टैब्लिश बाय A.T. मोशे न्यूयॉर्क एंड B.N. गुप्ता। 1946 डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन एंड स्टोरेज DPPQS फरीदाबाद HR। अरे इसमें ना वो अभी वैकेंसी भी आता 10 लोगों का होता है, जिसमें से हमारे यहाँ का भी एक दो का हुआ है सिलेक्शन इसमें DPPQ में पटना। 1946 सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI कटक उड़ीसा। 1946 से 47 फिरका डेवलपमेंट ऑफ मद्रास स्टेट स्टार्टेड बाय T प्रकाशन एंड D थरूगढ़। 1947 इंडियन सेंट्रल ऑयल सीड्स कमेटी। जनवरी 1948 GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। 1948 इटावा पायलट प्रोजेक्ट बाय अल्बर्ट मेयर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इटावा पायलट प्रोजेक्ट कब हुआ था, किसके द्वारा होता, तो अल्बर्ट मेयर के थ्रू 1948 में। 1949 एरिकानेट कमेटी 2 अक्टूबर 1952 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP एंड 20 अक्टूबर 1953 स्टार्टेड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस NES। 1956 प्रोजेक्ट फॉर इंटेंसिफिकेशन ऑफ रीजनल रिसर्च ऑन कॉटन ऑयल सीड्स मिलेट्स PIRRCM। 1957 ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। 1958 स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी अकॉर्डेड टू IR अंडर UGC एक्ट 1956। 1958 स्पाइसेस एंड कैश्यू नट कमेटी 2 अक्टूबर 1952 NAFED नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन। 2 अक्टूबर 1959 पंचायती राज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन थर्ड टायर सिस्टम ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत रॉय मेहता इनैगुरेटेड बाय JL नेहरू ऑन 2 अक्टूबर 1959 इन नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। 1960 फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया, ओ GB पंत बना था, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एट पंतनगर ऑन पैटर्न ऑफ लैंड ग्रांट सिस्टम ऑफ USA। अच्छा USA का वो था, कॉपी कर सकते हो। 1960 से 61 इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम IIDP, इट इज नॉन एज पैकेज प्रोग्राम। 1963 नेशनल सीड कॉर्पोरेशन NSC। 1964 इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ICDP, इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं, बस रीड करने वाला है या याद करने वाला है, बस लर्न इट। 1965 नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम NDP। 1965 नीलखोरी प्रोजेक्ट मजदूर मंजिल बाय श्री SKD, ये भी इंपॉर्टेंट है। नीलोखेरी प्रोजेक्ट को दूसरा नाम क्या, मजदूर मंजिल, कौन कहता है, श्री SKD। 1965 फर्स्ट DG और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ICAR डॉक्टर BP पाल, इसके बाद कुछ है इसलिए मैंने डबल टिक लगाया, कहीं है सर आएगा तो देख लो। 1965 ACRIPS were started on other crops as well as in other areas of research. 1966 initiated high yielding varieties program HYVP. 1966 established Directorate of Extension. 1966 regarded as Green Revolution year. 1967 से 68 Farmers Training and Education Center FTEC. 1969 Second Irrigation Commission. 1970 National Commission on Agriculture. 1971 Minikit Program MKP. 1971 All India Coordinated Research Project for Dry Land Agriculture AICRP, ये हुआ था। 1971 Small Farmers Development Agency AFDA. 1971 Marginal Farmer and Agricultural Labor Project MFAL. 1973 में Creation of Department of Agricultural Research and Education DARE in Ministry of Agriculture. 1973 Started Agriculture Research Service ARS, हाँ
ARS भी है शायद, MSc के बाद होता है, पहले PhD के बाद होता था और MSc के बाद होता है। 1 नवंबर 1973 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस रिक्रूटमेंट बोर्ड ASRB बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जी गडकर रिपोर्ट, ये सुना सुना लग रहा है। 1973 प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड, 1973 स्टार्टेड मिनी किट ट्रायल्स प्रोग्राम, मिनी किट एक बार और आया था। 1973 से 1974 ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम DPAP, 1974 ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम T&V फॉर्मुलेटेड बाय डैनियल बेनर एंड बक्स्टर ऑफ इजराइल, फर्स्ट स्टार्टेड इन कैनल एरिया ऑफ राजस्थान एंड चंबल एरिया इन मध्य प्रदेश। कैनल राजस्थान में और चंबल बोला जो वो मध्य प्रदेश में। 1974 कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी CADA 1974, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम MNP 1974, कृषि विज्ञान केंद्र KVK मोहन सिंह मेहता कमेटी रिकमेंडेड फर्स्ट KVK एज पोंडुचेरी अंदर TNAU कंप्यूटर। उत्तरी फर्स्ट KVK कहाँ बना था, पोंडुचेरी में। कितने में, 1974 में। कितना है पता नहीं, बाद में गूगल कर लेना। 1975 स्टार्टेड 20 पॉइंट्स प्रोग्राम, 1976 नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP, 1976 स्टार्टेड अंत्योदय योजना, 1976 नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट NAARM हैदराबाद, 1976 अशोक मेहता कमेटी प्रपोज टू टायर पंचायती राज सिस्टम, 1977 से 1978 डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, अप्रैल 1978 इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP लॉन्च्ड इन फाइनेंशियल ईयर 1978 एंड एक्सटेंडेड थ्रू इंडिया बाय 1980, इट इज नॉन एज पोवर्टी इराडिकेशन प्रोग्राम, 1978 में अप्रैल में हुआ था। 1979 ट्रेनिंग ऑफ फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जनवरी 1979 नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट NARP, 1 जून 1979 स्टार्टेड लैब टू लैंड प्रोग्राम LLP ऑन द ओकेजन ऑफ गोल्डन जुबली ईयर ऑफ ICR, 1980 नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP, 1982 डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज DWCRA, 1982 काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी CAPART, 12 जुलाई 1982 नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड कब बना था, 12 जुलाई 1982, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1983 नेशनल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट NAP, 1983 रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम RLEGP, 1985 क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम CIS नाउ नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम NAIS, 1985 इंदिरा आवास योजना लॉन्च, 1985 में आया था। 1986 में टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑल TMO, 1986 नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रेनफेड एरियाज, 1986 नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट फेज 2, 1989 इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1994 महिला समृद्धि योजना, 1995 ICAR's इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम IVLP, 1996 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल जीन बैंक एट न्यू दिल्ली, 1998 ICAR नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट NATP फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक, 1998 किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम स्टार्टेड, 1999 जवाहर ग्राम समृद्धि योजना GJSY, 1999 सवर्ण जयंती ग्राम स्वराज रोजगार योजना SGSY IRDP TRYSCM सुना लग रहा DWACRA SITRA GKSY MWS merged into SGSY, ओ भाई। इट इज़ नेम्ड एज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM 2011। रबी 1999 नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम रबी के लिए आया था। दिसंबर 2000 में क्या आया था, अंत्योदय योजना अन्य योजना हुआ था AAY एंड दिसंबर 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PGSY। अप्रैल 2004 में आया था इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड पल्सेस ऑयल पाम मेज ISOPUM बीइंग इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जनवरी 1 अप्रैल 2004 से, लेटर 2014 से 15 ISOPUM मर्ज्ड इनटू न्यू स्कीम नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम NMOP। 2004 नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम NFWP। 2004 इनाग्रेशन ऑफ नेशनल एग्रीकल्चरल साइंस कॉम्प्लेक्स NASC एट नाउ दिल्ली। 2004 मराइन फिशिंग पॉलिसी। 2004 नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स कंस्टिट्यूटेड ऑन नवंबर 18 2004 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। 2004 में, हाँ हाल ही में वो हुआ ना, बिल्कुल। 2005 मई स्टार्टेड नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। 2005 से 6 भारत निर्माण इज एन इंडियन बिजनेस प्लान फॉर क्रिएटिंग एन
एगमेंटिंग बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इरीगेशन प्रोजेक्ट ऑन इरीगेशन रोड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, हाउसिंग इंदिरा आवास योजना, वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। 2006 से 7 नेशनल बम्बू मिशन स्टार्टेड। 2006 में ICAR लॉन्च्ड नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट NAIP विद फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। 2006 में क्या था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगाज, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम 2006 में मनरेगाज। 2006 में नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी NRA ऑन 3 नवंबर 2006। अगस्त 7 में क्या था, 2007 में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM। अगस्त 2007 में क्या था, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY। अप्रैल 2014 में NHM merged into a new program mission for integrated development of horticulture MIDH, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICR के बारे में जान लेते हैं। 1926 established रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर headed by लॉर्ड Linlithgow and recommended setting up Imperial Council of Agricultural Research to promote, guide and coordinate agricultural research throughout the India। 1928 रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर सबमिटेड इट्स रिपोर्ट 16 जुलाई 1929। ICR was set up on 16 July 1929 as a registered society under the Societies Registration Act 1860 on the recommendation of Royal Commission on Agriculture। मार्च 1946 under the presidency of Zogendra Singh it was decided to change the imperial in to Indian and now it is called Indian Council of Agricultural Research। 1965 में क्या होता, फर्स्ट DG ऑफ ICR was डॉक्टर BP पाल पढ़े थे। ही इनिशिएटेड ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट AICRPs। 1966 में क्या होता, ICR was made fully autonomous organization on recommendation of agricultural review team। जून 1972 में क्या होता, गजेंद्र गडकर कमेटी was constituted to review the recruitment and personal policies of ICR and its institute submitted its report in 1973। 1973 में क्या होता, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन DARV वेयर क्रिएटेड इन मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। 1973 में क्या हुआ था, द एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस ARS वाज स्टार्टेड। हाँ ये देख चुके थे ना। हाँ 1973 द एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ASRB वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 नवंबर 1973 वाज रिकमेंडेशन ऑफ गजेंद्र गडकर कमेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई, गजेंद्र गडकर कमेटी। प्रेसिडेंट ऑफ ICR यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। DG of ICR is also the secretary of DARE Department of Agricultural Research and Education which was established in 1973। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ICR खान बहादुर सर मोहम्मद हबीबुल्ला। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IR के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, वो ICR के बारे में था। तो IR के बारे में 1905 में एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड एट पूसा बिहार अंडर द वाइस रॉयल्टी ऑफ लॉर्ड कुर्जन। Earlier it was in the West Bengal. Help of some of the ₹9 lakh was donated by an American citizen, Henry Phipps। अच्छा, पूसा का जो P है ना वो Phipps है, वही P है। अब वो कहाँ का था, शायद USA का था। Hence the main building known as Phipps Laboratory और नौलखा, और 9 लाख रुपया दिया था तो नौलखा उसको फिप्स लेबोरेटरी भी है वहाँ पे, तो फिप्स लेबोरेटरी को ही नौलखा कहते हैं। 1911 रीनेम्ड एज इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1927 इंस्टीट्यूट स्टार्टेड ऑफरिंग डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटशिप। 1934 मेजर अर्थक्वेक एंड फ्लड डैमेज द बिल्डिंग एट पूसा बिहार। हाँ अब तुम बताते हैं, फ्लड भी आया था, अर्थक्वेक भी आया था, तो शिफ्ट कर दिया गया। 1936 IARS शिफ्टेड टू पूसा रोड, न्यू दिल्ली। 1936 B विश्वनाथ वाज फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ IR। 1947 नेम हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट टू इंडियन एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। 1958 रिकॉग्नाइज्ड डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडर UGC एक्ट। 1956 PG स्कूल वाज एस्टैब्लिश्ड। तो हमारा ये